सर्वत्र सर्वत्र सब में हरि व्यापक, सब में हरि देखते थे। इंद्र आया तो इंद्र कुछ नहीं, तू भी बैठ यहां ही, सुनना है तो सौदेबाजी मत कर। अभक्ताओं स्तांश्च विज्ञाय न ददोसी कथामृतम, नहीं दिया देवताओं। नीति का पक्का व्यक्ति होता है, उनके आगे कितना भी धन रखो। परीक्षित ने पहचान लिया कि ये मेरा कल्याण कर सकता है। ये आए, अपने आप सब ऋषि उठ गए, मस्तक झुकाने नहीं पड़े, अपने आप झुक गए। ये अवधूत पुरुष है, लाओ मैं इनके शरण में जाता हूं। और उनके शरण में जाते हैं। व्यास जी आसन पर बैठे, सुखदेव जी आसन पर बैठे। परीक्षित ने पूजा की। परीक्षित ने प्रश्न किया सुखदेव जी को, हे भगवान, जिनकी मृत्यु 7 दिन में हो और 7 दिन में ही भगवान की प्राप्ति कर ले वो जीव, ऐसा कोई रास्ता है? अब देखिए, सुखदेव जी ने अपनी व्याख्या आरंभ की है। सुखदेव जी ने, परीक्षित अफसोस न करो, घबराओ नहीं। 7 दिन है ना, आज नहीं, मैं 7वें दिन आया होता, तुझे तक्षक ने दंश भी लिया होता, वो विष तेरे रगों में चढ़ने भी लग गया होता, और तब भी आके श्री कृष्ण मेरे मुख से सुनता, तो भी तक्षक तेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाता। तेरे हाथ में तो 7 दिन है। तक्षक ने तुझे डस भी लिया होता, वो विष तेरी रगों में चढ़ने भी गया होता, और उस समय केवल भगवान श्री हरि का नाम सुनता, तो भी तक्षक कुछ नहीं कर पाता। तेरे पास तो 7 दिन है। हे परीक्षित, खटवांग करके एक राजा हुए, आयुष्य की 2 घड़ी बाकी थी और उनको भगवान की प्राप्ति हो गई। चिंता न करो। एक ही निवेदन से इस व्यक्ति को निर्भय बना दिया। और सुखदेव जी ने कथा का आरंभ किया है। निद्रया रगते निक्तम यवायेन च भावयः देवाचार्थे हया राजन् कुटुंब धरणेन वा। हे परीक्षित, आपका प्रश्न बढ़िया है, कठिन नहीं है। परीक्षित सुनो, अभी से उस बिल्ली की तरह रहो, आसक्त मत हो। बिल्ली जो होती है ना, अपने बच्चे को पकड़ती है। बिल्ली जब अपने बच्चे को जन्म देती है तो 7 घर घुमाती है। वो बिल्ली जब 7 घर घुमाती है तो अपने बच्चे को गर्दन से पकड़ती है, लेकिन इतनी नाजुकता से पकड़ती है कि उनको कुछ भी नहीं होता। हे परीक्षित, बिल्ली अपने बच्चे को पकड़े उसमें भी फर्क है, और वो उंदर को पकड़े उसमें भी फर्क है। उंदर के समान मत पकड़ो संसार। और दूसरी बात, जीव संसार को पकड़े ना, कोई चिंता नहीं, लेकिन संसार जब जीव को पकड़ ले तब उपाधि पैदा हो जाती है। ध्यान दीजिए, जीव जब संसार को पकड़े तब कोई चिंता नहीं, लेकिन संसार जब जीव को पकड़ लेता है तब व्याधियां खड़ी हो जाती है।
समझ रहे हो? आपने कोई चीज पकड़ी है तो आप छोड़ने के लिए स्वतंत्र हो, लेकिन और किसी ने आपको पकड़ रखा है तो आप स्वतंत्र नहीं हो। जब वो छोड़े तब आप मुक्त होंगे। तो संसार पकड़ने में कोई बुराई नहीं, लेकिन संसार तुमको न पकड़ ले, ये ध्यान रखो। क्या निवेदन है। जिनका मृत्यु नजदीक हो, पहले तो अभय बने हैं। दूसरी चीज, ये परीक्षित, जो नाशवंत है, जो अनित्य है, उनका संग छोड़े। जो अनित्य है उसका संग छोड़े। हमारी दशा क्या है पता है? हम कुछ बातें तो स्वीकार करते हैं, लेकिन कुछ बातें नहीं करते। ये इसलिए दिक्कत है, समझा रहा हूं क्या है। अनित्य के पीछे दुखी ना हो, बात ठीक है। हमारा बचपन चला गया, वो अनित्य था तो हम रोए नहीं। चला गया ना, बचपन चला गया, हम नहीं रोए, हमने माना कि वो अनित्य था। चलो, अब युवानी भी चली गई तो हमने अफसोस नहीं किया, चलो जाने दो। वृद्धावस्था तो भी नहीं, लेकिन व्यक्ति चले गया तो हमने स्वीकार नहीं किया, अरे भाई वो भी तो अनित्य ही था, वो कल कहां था। जो कल नहीं था वो अनित्य है, उसके लिए क्यों अफसोस करते हो। आपने घर पे फ्रिज लाया, आपने घर पे टीवी लाई, तो आपको गारंटी मिल गई बाबा कि 2 साल में कुछ भी हो। जो अनित्य है, जिनका मृत्यु नजदीक हो, और सीधी सी बात है, इस देह को क्षणभंगुर कहा, इसका कोई भरोसा नहीं। ध्यान देना, पानी केरा बदबुदा, पानी केरा बुदबुदा, असमानुष की जात, निश्चित ही मिट जाएगा जू तारा प्रभात। बाल्टी में जो पानी डालते हो और पहला वो बदबूदा होता है, उसकी आयु ही क्या होती है, कब चला जाए पता नहीं, निश्चित ही मिट जाएगा, वो मिट ही जाएगा जू तारा प्रभात। जैसे सूर्य निकलता है और लाखों तारे पता नहीं कहां गायब हो जाते हैं, ऐसा जीवन है। क्या भरोसा, साथ देती नहीं है किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा। जो अनित्य है उसमें मन न लगाए, जो अनित्य है, जो अनित्य है उसमें मन न लगाए, जो अनित्य है उसके साथ प्रीति न करे। और यहाँ सब अनित्य है, नित्य जो है तो मेरे ठाकुर जी, नित्य जो है वो पांडुरंगा है, नित्य जो है वो शिव है, नित्य जो है वो बालाजी। ईश्वर अपनी मूल स्थिति में कभी नहीं बदलते, वो नित्य है। सांस रुक जाएगी चलते चलते, क्षमा बुझ जाएगी जलते जलते। ये सांस रुक जाएगी चलते चलते, क्षमा बुझ जाएगी जलते जलते। दम निकल जाएगा, दम निकल जाएगा, दम निकल जाएगा, दम निकल जाएगा, दम निकल जाएगा। शनि का क्या भरोसा है जिंदगी का, क्या भरोसा है जिंदगी का। हम रहे ना मोहब्बत रहेगी, दासता अपनी दुनिया कहेगी। हाँ, हमारे दादाजी थे, दासता अपनी दुनिया कहेगी।
बड़ा आनंद तो आ रहा है, लेकिन हमें, कल भी मैंने कहा था, 10वें स्कंद में भगवान कृष्ण की कथा आती है और हमें वहां जल्दी से पहुंचना। उसके बाद परीक्षित ने प्रश्न किया, सृष्टि विषयक प्रश्न, कि भगवान ये सब कैसे चलाते हैं, ये सब कैसे बना। पृष्ठ विषयक उसकी भी एक सुंदर है। हे पृथ्वी तणो पिंडो करो बदलाव तो क्या की हंसे, भगवान ने ये पृथ्वी बनाई, भगवान ने ये पृथ्वी बनाई तो इतनी मिट्टी कहां से लाए। जग चाक फेरव कुंभार बैठो क्या आशे, यहाँ पर भगवान को कुंभार की उपमा दी, भगवान को कुंभार की उपमा दी। कुंभार पहला वो चकड़ू फेरवे और नए नए बर्तन उत्पन्न करता ही रहता है, ऐसे हमें बनाने वाला ये कुंभार कहाँ बैठा होगा। आकाश ना घड़दार ना घर कोने घिड़ा से, आकाश जिसने लगाया वहां उसकी हाइट कितनी बड़ी होगी। आकाश ना घड़दार ना घर कोने घिड़ा से, पृथ्वी तणी माता तणा से। पृथ्वी को जिसने जन्म दिया उसकी माँ का उदर कितना बड़ा। पशु पंखी ने कणनो पिता परमार्थी के वो हशे, जग ने सुगंध प्रसराव तो लाडी लुके वो लेरी से। और देखिए तो वाह, छतरे नहीं छतराय ना, अब जो ने आड़तियो दिसे, सहुना हिसाबो चूकवे ये शेठियो के वो हशे। कहते हैं छतरे नहीं छतराई ना, अब जो ने आड़तियो दिसे। ईश्वर क्या है पता है? आज की भाषा में ईश्वर है बैंक के कैशियर। ईश्वर क्या है? बैंक के कैशियर। आप कल जाना बैंक में और 1000 रुपया डिपॉजिट करना है, लेकिन 100 की 9 नोट ही देना, और 100 की 9 नोट दे कर कहना कि 1000 रुपया जमा कर दो मेरे खाते में। तो कैशियर 2 बार गिनेगा, भाई 100 रुपये कम है, बना मत, डाल। लेकिन यदि आपके सही में 10 नोट 100 के पूरे हैं तो एंट्री भी कर देगा। आपको स्टेटमेंट चाहिए तो वो भी देगा, मना नहीं। छेतरे नहीं छेतराई ना, किसी को छेतरता भी नहीं और दूसरा बनावट करने जाए तो वो बनता भी नहीं। हाँ, ऐसा है। उसके बाद प्रश्न किया परीक्षित ने कि मैथुन धर्म की शुरुआत कहां से हुई। वो प्रश्न किया, उनके उत्तर में भगवान सुखदेव जी कथा का निरूपण करते हुए कहते हैं कि मनु और शत्रुपा इस संसार का सबसे पहला युगल है। सबसे पहला मनु और शत्रुपा इस संसार में आए। मनोस्तु शत्रुपायम तिस्रः कन्याश्च जगनिरे, आकुति देवहूतिश्च प्रसूति ऋतिविश्रुता। मनु और शत्रुपा के दिव्य दाम्पत्य जीवन से उनके यहाँ 3 कन्याएं और 2 पुत्र हुए। कन्या के नाम है आकुति, देवहूति और प्रसूति। पुत्र के नाम है प्रियव्रत और उत्तानपाद। 5 हुए। वो भी एक आनंद। उसमें से मनु महाराज की वचट कन्या जो देवहूति है, उनका विवाह जो है, उनकी शादी जो है वो कर्दम के साथ की गई, कर्दम ऋषि के साथ। कर्दम जो है वो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र है। ब्रह्मा जी ने आज्ञा की है कर्दम ऋषि को
कि भगवान ने कहा है आप विधाता सृष्टि का सर्जन करो, इसलिए मुझे सृष्टि का सर्जन करना है। इसलिए हे कर्दम, आप मेरे पुत्र हो, आप मेरी मदद करो। आप गृहस्थ जीवन में प्रवेश करो, आप गृहस्थी बनो। तो विवाह का कोई ख्याल तो नहीं था, लेकिन पिताजी के आज्ञा से कर्दम ऋषि गृहस्थ बनने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन सोचते हैं कि गृहस्थी होकर भी अंत में मैं ईश्वर को पालूं, इस तरह से मैं गृहस्थी बनता हूं, क्या करूं? तो पहले 10,000 वर्ष तप किया, और 10,000 वर्ष तप करने के बाद जब भगवान प्रसन्न हुए, भगवान प्रकट हुए और भगवान ने कहा बोलिए कर्दम ऋषि क्या चाहिए? बोले एक कन्या चाहिए, शादी करनी है। 10,000 साल के बाद, तब के बाद बोले एक कन्या चाहिए, शादी करनी है, पर ऐसी कन्या हो जो मन को समझे। पिताजी की आज्ञा से गृहस्थी तो बन रहा हूं, वंश वृद्धि करनी है, लेकिन मेरे मन को समझे ऐसी कोई पत्नी मुझे मिले। कहा भगवान ने एक काम करो, आज से तीसरे दिन तुम्हारे यहाँ एक राजा आएंगे, मनु राजा, उनके साथ एक कन्या होगी। मनु और शत्रुपा तुम्हारे यहाँ रथ लेकर आएंगे, उनके साथ एक कन्या होगी, नाम है देवहूति, वो देव को बुलाने वाली होगी, उनके साथ तुम विवाह करना। भगवान चले गए। उसके बाद ये ऋषि जो है तीसरे दिन राह देख रहे हैं कि कब रथ आए। रथ आया, तीसरा दिन हुआ, उसमें से एक राजा, एक रानी और एक कन्या उतरी। पता चल गया कि ये मनु होंगे, ये शत्रुपा है और ये उनकी कन्या होगी। लेकिन यहाँ पर कर्दम ऋषि परीक्षा कर रहे हैं, देवहूति की परीक्षा कर रहे हैं। यहाँ पर एक संशय होता है कि जब भगवान ने पात्र बताया है कि इनके साथ शादी कर लेना, तो फिर परीक्षा क्यों करते हैं जब भगवान ने ही बताया? लेकिन वेद में एक भगवान का नाम रहा, भगवान गुणग्राही है, भगवान गुण ही देखते हैं, अवगुण नहीं देखते। तो कर्दम चाहते हैं कि मैं गृहस्थी तो बनूं, लेकिन यदि अंतिम में भगवान की प्राप्ति मुझे करनी है, अगर साथ बरोबर नहीं मिला तो वो होगा नहीं संभव, तो मैं तो परीक्षा करूंगा। इसलिए एक परीक्षा करते हैं, और परीक्षा होनी ही चाहिए। बहुत सरल बात है, परीक्षा होनी चाहिए, क्योंकि आजीवन बिताना है उनके साथ, लेकिन संस्कारों की परीक्षा होनी चाहिए। आपको कौन सा फिल्म अच्छा लगता है और कौन सा संगीत, ये नहीं, संस्कारों की परीक्षा होनी चाहिए जरूर से। एक युवक की शादी हुई, एक युवक की शादी हुई, नगर में रहता था, मुंबई जैसा कोई नगर था बड़ा। उसकी शादी हुई तो 3-4 रोज बीते, और नई नई बहू है, तो 3-4 दिन तो उनकी सास जो है जल्दी उठ जाती है, सब काम निपटा लेती है, और ऐसे 3-4 रोज हुए। फिर माँ परेशान हुई कि बहू तो 10 बजे उठती है, 1-2 दिन 3 दिन 4 दिन ठीक था, लेकिन अब तो रूटीन में आना चाहिए, अब क्या करूं? और वो युवक भी खड़ा हो जाता, उसके बाद कन्या 2 घंटे के बाद उठती थी। बोलो, अब युवक ने भी सोचा कि ये तो ठीक नहीं, मेरी माँ की उम्र हो चली है, अब मेरा विवाह हुआ है, कुछ काम भी निपटाए, साथ दे, ये जरूरी है। तुम्हारी अगर नहीं है तो व्यक्ति स्वभावगत बंधा हुआ है, હું આનાથી બંધાયેલો છું। हाँ, एक स्वभाव मिला है प्रकृति से। तो उनकी शादी हुई, और अब वो युवक अपनी माँ से सुबह सुबह में झगड़ा कर रहा है कि नहीं माँ, मैं कल से बहू को बता देता हूँ, मेरी पत्नी को, कि जल्दी उठ जाया कर, आपके साथ काम में हाथ बटाए,
ये तो ठीक नहीं। तो प्लान बनाया, सुनिएगा, प्लान बनाया कि एक काम करो माँ, कल मैं और आप झगड़ा करेंगे, सुबह सुबह में झगड़ा करके उनको उठा देंगे। युवक कहता है, मैं कहूंगा कि माँ अभी तुम बहुत हो गया, तुम काम नहीं करोगे, लाओ बर्तन मैं करता हूं, और माँ आप करना, कि नहीं मेरे होते हुए तू बर्तन नहीं कर सकता। प्लान बनाया, दूसरा दिन हुआ और युवक उठा, माँ उठ गई और वो नई नई बहू तो सो रही है, 10 बज रहे। अब यहाँ पर झगड़ा शुरू हुआ। माँ कहती है मैं बर्तन करूंगा, बर्तन करती हूँ, और बेटा करता कि नहीं माँ अब तो मैं ही करूंगा, बहुत हो गया। अब ये धीरे धीरे झाड़ू मैं करूंगा, बोले कि नहीं मैं करूंगा। अरे तो फिर मैं एक काम करो, मैं कपड़े धोने में मदद करता हूं, उसको उठाना है। और बहू की नींद खुली, और अगले दिन बहू ने ये प्लान सुन लिया था। अब उठी, दरवाजा खोला, बाहर आई, बोले झगड़ा मत करो, मेरी नींद खराब मत करो, एक दिन तुम बर्तन धो लो, एक दिन तुम धो लेना। झगड़ा क्यों करते हो? मुझे नींद में डिस्टर्ब हो रहा है। देखिए ऐसी बहू आ गई तो परेशान हो जाए। इसलिए मैं तो कहता हूं परीक्षा होनी ही चाहिए, लेकिन शास्त्र ने जो रीत बताई है परीक्षा होनी चाहिए। और बताओ ऐसा? परीक्षा करते हैं कर्दम ऋषि, मनु, शत्रुपा और देवहूति आए हैं, 3 आसन डाले, 3 आसन रखे हैं। परीक्षा देखिए, ऐसी परीक्षा होनी चाहिए। ये परीक्षा नहीं होनी चाहिए कि लास्ट किसको देखा था, कितनी मीटिंग की, क्या पिक्चर पसंद है। ये बता परिवार के साथ रहोगी, अकेले नहीं रहना है, क्योंकि परिवार में बहुत काम रहता है। तो आलसी व्यक्ति होगा वो मना कर देगा, नहीं ज्यादा परिवार वाला नहीं चाहिए। हाँ ये बताओ, खाना पकाना आता है ये पकाओ, नहीं तो होटल में खा खा के बीमार पड़ोगे। ये बताओ रसोई सीखी है कि नहीं, दूसरी मत करो। यहाँ पर 3 आसन लगाए हैं। परीक्षा बड़ी सुंदर है। कर्दम चाहते हैं कि मैं परीक्षा करता हूं। अब आए और मनु और शत्रुपा बैठे हैं, लेकिन देवहूति सोचते हैं कि ये बनने वाले पति हैं, उनके बिछाए हुए आसन पर मुझे नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि एक मर्यादा है। पति ने जो आसन बिछाया उस पर मैं नहीं बैठ सकती, लेकिन मैं मेहमान आई हूं, पहली बार आई हूं, यदि न बैठूं तो आसन देने वाले का अपमान होता है। कोई कहे कि आइए बिराजिए और वहां पर नहीं बैठे तो फिर उनका अपमान होता है। अगर बैठ जाओ तो भी प्रॉब्लम, न बैठूं तो भी समस्या। अब करे क्या? तो देवहूति ने क्या किया कि आसन जो था उस पर अपना राइट हाथ रखा और खुद नीचे बैठ गई, यानी बैठी भी और नहीं भी बैठी। यह है परीक्षा। मनु शत्रुपा कहते हैं ये मेरी कन्या है, यदि आपको पसंद हो तो मैं विवाह करना चाहूंगा। अब और एक शर्त रखी है कर्दम ऋषि ने, बिल्कुल करूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है कि शादी के 12 साल, शादी होने के बाद 12 साल में ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा। ये मेरी पहली शर्त है। और मेरी दूसरी शर्त है कि मुझे जीवन में एक पुत्र हो जाए, उसके बाद मैं संन्यास लूंगा। ये 2 शर्त यदि आपकी कन्या को मान्य हो तो मैं शादी करने के लिए, विवाह करने के लिए तैयार हूं। ये दोनों शर्त है। एक पुत्र के बाद मैं संन्यास लूंगा। પછી नहीं कहता बावो थी जाऊं तो केम लगन केरा, ये पहले से बोल रहा हूं। हाँ, भागी जाऊं तो पहला केवू तू, आधे रास्ते पे छोड़ गए। तो ये 2 शर्त हैं। और देवहूति ने कहा मुझे एक भोगी से नहीं, मुझे एक योगी से शादी करना है, मुझे मंजूर है।
शादी हुई, कन्यादान हुआ है और मनु और शत्रुपा अपने घर को चले और यहाँ पर सुंदर दाम्पत्य जीवन शुरू हुआ है कर्दम और देवहूति का। पितृभ्याम प्रस्थिते साध्वी पति पितृभ्याम प्रस्थिते साध्वी पति मिंगित कोविदा नित्यं पर्यचरम प्रत्या भवानी वच भवम प्रभो। देवहूति का और कर्दम ऋषि का दाम्पत्य जीवन शुरू हुआ है और देवहूति ने अपने कुछ गुण से अपने पति का मन जीता है। एक गुण बड़े सुंदर है, देवहूति में जो गुण थे बड़े सुंदर थे। विश्रम्भेण गौरवेण दमेन च शुश्रूषया वाचा मधुरया दंभम कामम। पहले तो विश्वास से अपने पति का मन जीता। जिस दाम्पत्य जीवन में विश्वास न हो उनका संसार में निश्वास जल्दी आ जाता है। जना दाम्पत्य में विश्वास न हो